न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष ने बीते दिनों पूरे देश के मुस्लिम नेताओं के साथ में एक बड़ी मीटिंग की थी। गुजरात से जिन चंद लोगों को इसमें आने का न्योता मिला था उनमें से एक हैं गयासुद्दीन शेख साहब। गयासुद्दीन शेख साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शेख साहब, ये बताइए मीटिंग का एजेंडा क्या था और किन मुद्दों पर वहां पर बातचीत की गई? मीटिंग बुलाने का जो मकसद था, तो वर्तमान समय में देश में जो मौजूदा हालात हैं और खास करके उसमें मुस्लिम समाज की जिस तरीके से समस्याएं उभर के सामने आई है, उन पे फोकस करना था। इस वजह से माइनॉरिटी एडवाइजरी कमेटी ने राहुल गांधी जी के अध्यक्षस्थान में और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और सांसद शायर इमरान प्रतापगढ़ी की अध्यक्षता में इस मीटिंग को बुलाया गया था। उसमें गुजरात से मुझे भी जाने का मौका मिला, विधायक इमरान खेड़ावाला, वजीर खान पठान साहब भी थे। पूरे देश से सिर्फ 40 लोगों को बुलाया था, जिसमें सांसद भी थे जो अभी वर्तमान समय में विविध राज्य सरकारों में जो मुस्लिम मंत्री हैं वो भी थे, और उसके अलावा जो जिम्मेदार लोग हैं कि जो अपने अपने राज्य में अपनी अपनी रियासतों के सामने मुखर होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो सबके साथ एक डायलॉग किया जाए, उसमें चर्चा विचारणा की जाए और उसके अंदर ये तय किया जाए कि कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली आगे क्या रहेगी। तो उस वजह से इस मीटिंग का जो था वो आयोजन किया गया था। राहुल गांधी ने एक साफ पैगाम दिया कि भाई अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अगर मुसलमानों पर ज्यादती होती है तो मुसलमानों के नाम के साथ में उनकी आवाज को उठाई जाए, जबकि देखा जाए अल्पसंख्यक में बहुत सारी दूसरी और भी जातियां आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब मुखर होकर कांग्रेस भी मुसलमानों की आवाज को उठाने की कोशिश करेगी? राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से इस बात को रखा था, तो उसके पहले की भूमिका ये थी कि सबसे पहले तारिक अनवर साहब जो सांसद, सीनियर सांसद हैं, भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी बात का आगाज करते हुए मौजूदा हालात पे अपनी बात को रखा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान प्रतापगढ़ी साहब द्वारा मुझे मौका दिया गया था कि मैं भी अपनी बात को रखूं, क्योंकि गुजरात मॉडल की वजह से पूरा देश आज परेशान है। तो उस वक्त में मैंने अपनी बात रखते हुए इस बात को उजागर किया था कि जिस ढंग से एक तरफा कहर बर्पा किया जा रहा है और मुस्लिम लीडरशिप कहीं ना कहीं जो है अकेली पड़ जाती है अपनी बात को रखने में, तो इसमें सभी लोगों को इसके लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए। और उस बात करते हुए मैंने एक उल्लेख भी किया था कि 2024 के दिसंबर में जब पार्लियामेंट शुरू होने वाली थी और उसी वक्त में सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा अरशद मदनी और महमूद बंदी साहब के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर को लेकर के, हेट स्पीच को लेकर के और साथ साथ में वर्शिप एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाएं चल रही थी। तो उस वक्त में मैंने कांग्रेस के हाईकमान को उस वक्त में मिला था, उसमें वेणुगोपाल जी भी थे, खड़गे जी से भी बात हुई थी और अलग अलग सांसदों से तारिक अनवर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, नासिर हुसैन साहब, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, इमरान मसूद साहब, मोहम्मद जावेद साहब, इन तमाम के साथ मिलकर के ये बात का मैंने उस वक्त में उनसे मुतालबा किया था कि जब पार्लियामेंट अब शुरू होने वाली है तो उस वक्त में जो मौजूदा हालात हैं देश के, ये 2014 के बाद जिस तरीके से देश के अंदर एक हालात पैदा हुए हैं, एक नफरत की राजनीति शुरू हुई है, तो ऐसे वक्त में हमको जो भी मजलूम है, चाहे वो किसी भी गिलाती से हो, चाहे वो
दलित हो, ओबीसी हो, अपर कास्ट के हो, और विशेष करके सबसे ज्यादा निशाने पे मुस्लिम समाज है। तो मुस्लिम समाज के इश्यू को लेकर भी हमको मुखर होकर के बात करनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जमीयत की जानिब से चल रही है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को अपने सीनियर एडवोकेट जो हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी, सलमान कुर्दी साहब, और हमेशा सेकुलरिज्म की बात करने वाले कपिल सिब्बल जी भी इसमें मौजूद रहते हैं। तो सबसे रास्ता करके ये कोशिश हो कि जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चले तो इन बातों को लेकर के ऑनररी सेवा देते हुए, यानी जो है हमारे वकील हजरात को भी खड़े रहना चाहिए, और जमीयत वगैरह जितनी भी तंजीमें काम कर रही है उनके साथ में हमको मदद में आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभिषेक मनु सिंघवी जो थे वर्शिप एक्ट में, बुलडोजर वाले मामले में, हेड स्पीच में, उन्होंने अपनी ऑनररी सेवा दी कांग्रेस हाईकमान की मध्यस्थता के बाद। तो मैं अभिषेक मनु जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलमान कुर्दी साहब, आपने देखा कि जब भोजशाला वाला मामला मध्य प्रदेश का आया तो वो भी अपीयर हुए, लड़ाई, रिजल्ट चाहे उसका कुछ भी आया हो, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए यानी उसमें भी कामयाबी मिली, और पार्लियामेंट के अंदर भी मुस्लिम सांसदों ने और साथ साथ में जो भी सेक्युलर सांसद थे उन्होंने भी अपनी बात को रखा। और उसके बाद जब वक्फ का मामला आया, वक्फ बिल आया, उस वक्त में भी हमने राब्ता किया था, और राब्ता करके हमने हाईकमान को ये कहने की कोशिश की थी, ये बात को पहुंचाई थी कि वक्फ के मामले में भी अगर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम सांसद, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे हिंदू सेक्युलर सांसद है वो आवाज उठाते हैं, तो इंडिया गठबंधन के सांसदों को भी आवाज अपना बुलंद करना चाहिए, और कांग्रेस और समूचे इंडिया गठबंधन को इस आवाज को उठाना चाहिए। और हमने देखा कि 232 सांसद, जिसमें मेजोरिटी हिंदू सांसद थे इंडिया गठबंधन के, सबने आवाज भी उठाई, लेकिन बहुमति के जोर पे वक्फ बिल को मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद साहब सुप्रीम कोर्ट भी गए वक्फ के खिलाफ, और वहां पे भी आवाज उन्होंने बुलंद की। और उसके बाद जब उम्मीद पोर्टल का मामला आया तो उस वक्त में भी इमरान प्रतापगढ़ी साहब से, नासिर हुसैन साहब से हमारी बात हुई कि इस मामले को लेकर के सभी को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और इस वक्त को बढ़ाना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी बीते दिनों मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ में, इसलिए अहमियत ज्यादा रखती है क्योंकि अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और राहुल गांधी ने एक दावा किया था कि इस बार हम गुजरात की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। क्या इस मुद्दे पर भी कोई बातचीत हुई, प्लानिंग बनी कि कैसे यहाँ पे जो इतने सालों से बीजेपी की हुकूमत है उसको हटाने के लिए कोई रणनीति बनाई गई हो, कोई प्लानिंग बनाई गई हो, या कुछ ऐसा बनाया गया हो कि जो मुसलमानों ने एकजुटता दिखाई थी कॉरपोरेशन के चुनाव में, इसी तरीके से एकजुट होके सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, उनको एकजुट किया जाए और मजबूती के साथ में लड़ा जाए। मैं उसी बात पे आना चाहता था, लेकिन ये पृष्ठभूमि इसके लिए मैंने आपको बताई कि उस वक्त में जिस तरीके से उम्मीद पोर्टल में भी सब इंडिया गठबंधन के लोग खुल करके आए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि केंद्र सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, किरण रिजिजू जी ने 6 महीने का वक्त बढ़ाया। तो मेरे कहने का लब्बो लुबाब ये था, और ये बात को जब मैंने इसलिए उस मीटिंग में उठाया कि ये सब बातों से ये फायदा हुआ कि 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, उसके बाद मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के से बहुत नाराजगी थी उसमें, और जहां जहां भी थर्ड फोर्थ थी, पहली प्रायोरिटी वहां मुस्लिम समाज कांग्रेस को नहीं बल्कि थर्ड पार्टी को वोट देता था। लेकिन जब भी अब ये जब मामले अब आए कि पिछले दिनों में जो मुखर होकर के कांग्रेस ने आवाज उठाई, तो उसका फायदा ये हुआ कि अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव से लेकर हिंदुस्तान में दीगर रियासतों में चुनाव हुए, तो मुस्लिम समाज को भी ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी मुखर होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला भी कि कांग्रेस के नुमाइंदे रिजल्ट, परिणाम चाहे जो भी आए, जो कांग्रेस की जो संभावनाएं थी उसके मुताबिक नहीं थे, लेकिन जो भी आए,
लेकिन मुस्लिमों ने हर जगह पे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपना वोट दिया। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि अगर हम लोग इन बातों को लेकर के, अगर पिछले 2-3 साल में जिस ढंग से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने आवाज उठाई है, तो मुस्लिमों का विश्वास संपादन हुआ है। और अब मुस्लिम समाज जो है सीधा जहां भाजपा और कांग्रेस थी वही वोट देता था कांग्रेस को, उसके अलावा वो नहीं देता था। लेकिन अब जब सीधा मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देने लगा है, तो ऐसे वक्त में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक ब्रिज बनाते हुए, सेक्युलर हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे आने वाले चुनावों में भी गुजरात से लेके जिन राज्यों में वहां हमको फायदा मिले। तो वो बात का बहुत अच्छा एक असर राहुल गांधी जी पे, वेणुगोपाल जी, अभिषेक मनु सिंह जी बैठे थे, उन पे हुआ। और राहुल गांधी जी ने अपनी बात को रखते हुए जो कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। उसके अंदर चाहे हमारे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे हमारे दलित हो, चाहे हमारे आदिवासी हो, चाहे हमें मुस्लिम हो, हमें सभी की आवाज को बुलंद करते हैं और करनी चाहिए। और हम क्यों अल्पसंख्यक के नाम से उनको संबोधन करें? जब हम दलित समाज के लिए दलित के नाम से बात करते हैं, अपर कास्ट के लिए बात करते हैं, आदिवासी के लिए करते हैं, तो मुस्लिम के लिए भी हमको खुल के मुखर होकर के बात करनी चाहिए। और सिर्फ मुस्लिम की नहीं, लेकिन जिसपे भी जो भी तबका मजलूम है, चाहे वो किसी भी उसकी धर्म जाति कोई भी हो, उस सबके लिए हमको आवाज जो है मुखर होकर करनी चाहिए। और राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छी बात की कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप भी और कांग्रेस की भी जो लीडरशिप है, जो हमारे हिंदू समाज की, वो भी ये कोशिश करें कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में ब्रिज बनाने का काम करें, एक दूसरे का जो है आपसी जो तालमेल बढ़े और दोनों साथ मिलकर के मतदान करें, जिससे कि कांग्रेस पार्टी आज वाहिद देश में एक ऐसी पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। एक सवाल मेरा ये है गयासुद्दीन शेख साहब, जैसे आप मुसलमानों की लीडरशिप की बात की, गुजरात में देखा जाए मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी शून्य के करीब पहुंच गई है। 10% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी और एक विधायक। क्या उस मीटिंग में ऐसी कुछ बात हुई कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी, मुसलमानों के सियासी कद को कैसे बढ़ाया जाए ताकि 10% की आवाज को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-4 विधायक उठा सकें विधानसभा में? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने बहुत खुलकर के बात की कि एक वक्त था कि अब्दुल रहमान अंतुले साहब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बने थे, अब्दुल गफूर साहब का उन्होंने उल्लेख किया कि वो बिहार से बने थे, और राजस्थान से भी कोई एक, मैं नाम शायद भूल रहा हूं, उन्होंने उल्लेख किया कि वो हालात अलग थे, आज के हालात अलग हैं। लेकिन वो जो पहले वाले हालात थे कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर चलता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने इस देश के अंदर इतना जहर घोल दिया कि दोनों समाजों को अलग करने का काम उन्होंने किया है। तो ब्रिज बनाने की जो बात की दोनों समाज के बीच, उन्होंने उसी बात पर को ध्यान में रख करके उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हर जगह पे चाहे हार हो या जीत हो, मुमकिन होता है इतनी तादाद में कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दे। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी एक भी नुमाइंदे को नहीं देती है टिकट, दीगर विधानसभाओं में कहीं पर भी नहीं देती है। वही कांग्रेस और सेक्युलर पार्टी जो है वो मुस्लिम समाज के नुमाइंदों को टिकट देती है। लेकिन अब हमको साथ मिलकर के बगैर झिझक के जिसपे भी जुल्म या अत्याचार होता है तो उसके लिए आवाज को उठाना पड़ेगा। और माइनॉरिटी नहीं, मुस्लिम के नाम से भी आपको बात सबको करनी चाहिए, हम भी करेंगे। उस वक्त में हमने ये भी कहा कि मुस्लिम नुमाइंदे तो बात तो उठाते हैं, लेकिन जिस ढंग से हिंदू लीडरशिप को दीगर रियासतों में आवाज उठानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं वर्तमान राजनीति के दबाव में आवाज नहीं उठाते हैं। तो उनको भी इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, तो उनको भी इस मामले को लेकर के मुस्लिम समाज सिर्फ अपनी अकेली आवाज ना उठाए, बल्कि उनके साथ जो लोकल लीडरशिप है, सामाजिक नेतागिरी, वो भी मुस्लिम समाज की आवाज को मुखर होकर के उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी जी ने कहा कि ये बात में कहीं ना कहीं वजूद भी है, सच्चाई भी है कि कुछ लोग ऐसी मानसिकता वाले थे, वो बहुत सब लोग पार्टी छोड़ के चले गए, और बाकी के जो है उनको भी जाना है वो चले जाए। लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा पे चलेगी, और अपनी विचारधारा जो सेक्युलरिज्म की विचारधारा है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का भी उल्लेख किया
कि पूरे देश के पैमाने पे जो यात्रा निकाली गई कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, उसका मकसद भी यही था कि तमाम सेक्युलर समाजों को, सेक्युलर लोगों को एकजुट किया जाए और एक माहौल जो है पूरे देश में खड़ा किया जाए, ताकि वापस से जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो सेक्युलरिज्म की राजनीति थी, एक दूसरे के सुख दुख में सब सहभागी होते थे, उसके लिए ये कोशिश हो। और वो हम कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी हम पुरजोश की कोशिश करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि भाई सभी के, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो, जिसमें जुल्म अत्याचार होता है उसका नाम लेकर के बात करो और सभी के लिए बात करो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी समाज को साथ में लेकर के चलती है, लेकिन विशेष करके जब सबसे ज्यादा भी निशाना मुस्लिम समाज का है तो मुस्लिम आवाज की बात को भी मुखर होकर के सबको उठाना चाहिए। शुक्रिया गयासुद्दीन शेख साहब। तो ये थे गयासुद्दीन शेख साहब, जो पिछला जो विधानसभा हुआ था उसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से चुनाव से बिल्कुल पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम नेताओं के साथ में बैठक की, उससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है और मुस्लिम नेताओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट भी मिल सकता है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि कई साल हो गए जब गुजरात से एक भी मुसलमान सांसद चुनाव जीत कर नहीं पहुंचा है। ये बात अलग है कि अहमद पटेल इसके पहले राज्यसभा पहुंचे थे, वो भी गुजरात से ही पहुंचे थे, लेकिन एहसान जाफरी के बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ सांसद जो चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचा हो। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रही है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, उनके समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रही है, उसी तरीके से क्या मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।